एक गांव में एक औरत रहती थी और वह बहुत गरीब थी और उसका एक 5 साल का सूरज नाम का बेटा था। क्योंकि कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु बड़ी बीमारी के कारण होने से घर में बहुत गरीबी आ गई, क्योंकि घर का वही एक माँ सहारा थे। इस गरीबी में सूरज की कहीं पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न रहे, इसलिए सूरज की माँ ने लोगों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कामयाब इंसान बने। धीरे धीरे सूरज बड़ा हुआ और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अब और पढ़ाई के लिए गांव से दूर जाना पड़ा। वह खूब मन लगाकर पढ़ता गया और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन सूरज माँ से कहता है कि माँ, मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, मैं बाहर पढ़ने जाऊँगा। तब माँ बोली, नहीं बेटा, मेरी इतनी हिम्मत अब नहीं रही कि मैं काम कर सकूँ। अब तू कोई यहीं पर नौकरी कर ले। लेकिन सूरज नहीं मानता और वह जिद करके सरकार से मिले धन से अमेरिका पढ़ने चला जाता है। वहाँ जाकर माँ को पहुँचने की खबर देता है तो माँ कहती है कि ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में मत पड़ना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने काम से काम रखना। और वह हर रोज़ माँ को फ़ोन करता। माँ उसे रोज़ यही बात समझाती। पहले कुछ दिन फ़ोन रोज़ आता, पर जैसे जैसे समय बीतता गया सूरज ने धीरे धीरे फ़ोन करना बंद कर दिया। और फिर कुछ समय बाद एक दिन फ़ोन आता है, माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और यहीं पर नौकरी लग गई। माँ फूले नहीं समाती और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। अब सूरज माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। फिर 2 साल बाद फ़ोन आता है तो सूरज कहता है कि माँ, मैंने शादी कर ली। तो माँ बहुत खुश हुई, बोली, बीबी को लेकर यहाँ आ जाओ। तो सूरज बहाना मारकर टाल देता है और माँ को कहता, माँ तुम यहाँ आ जाओ। और माँ मना कर देती और कहती, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पर मरूंगी। लेकिन बेटे के आगे उसकी एक ना चली और वह घर आ गया। घर आकर सूरज अपना घर बेच देता है और माँ वह सामान लेकर एयरपोर्ट आ जाता है और माँ को बैठाकर कहता है कि मैं टिकट लेकर आता हूँ। माँ बैठे इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। काफ़ी समय बीतने पर वह घबराने लगी और इधर उधर खोजने लगी। परेशान देखकर एक गार्ड उनके पास आया और पूछता है कि आप किसे ढूंढ रही हैं। तो वह बोली कि मेरा बेटा टिकट लेने गया और अभी तक वापस नहीं आया। तो गार्ड नाम पूछता है और कहता है कि मैं अभी जाकर पता करता हूँ। और कुछ समय बाद आकर गार्ड बोला कि माँ जी, सूरज नाम का व्यक्ति 2 बजे की फ्लाइट से अमेरिका चला गया। इतने सुनते ही माँ बोली, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, आप फिर से जाकर पता करिए। गार्ड फिर से जाता है और आकर बताता है कि माँ जी, इस नाम का कोई और व्यक्ति नहीं जाने वाला है, वह आपका बेटा ही था जो चला गया। बूढ़ी माँ की सांसें अटकी रह गईं और आँखों से आंसू थम नहीं रहे थे। गार्ड उन्हें संभालता है और बोला, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ दबी आवाज़ में कहती है कि
बेटा, मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि तुमने मुझे इस हालात में छोड़ दिया। मैं तो अपनी दुनिया में खुश थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई जो तूने ऐसा किया। तू जहाँ भी रहे खुश रहे। अगर तुझे ये सब करके खुशी मिले तो ऐसे ही सही। और बूढ़ी माँ ऐसी शांत हुई कि फिर कभी ना बोलने के लिए, और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते भी बेटे को दुआएं देती गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।